हिरणमंत्री सेक्टर 5 में महावीर विद्या मंदिर स्कूल के सामने आए दिन लड़के झगड़ते रहते हैं, आपस में सिर्फ फोड़ देते हैं। कल परसों की भी ये बात हुई थी जन्माष्टमी के दिन भी, और नाबालिग बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ ले लेके इतना दौड़ते हुए गाड़ी, इतना जो छोटे बच्चे भी उनकी चपेट में आ जाते हैं। सर मैंने कई बार थाने में भी मैंने फोन किया, लेकिन उनको आते समय बहुत देर लगती है, जबकि पहले पार्षद भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और थाने वाले जब कहते रहते हैं, हालांकि मैं थाने की कोई शिकायत नहीं करती हूँ, क्योंकि वापस जाना उन्हीं के पास पड़ेगा उन्हीं के पास जाना पड़ता है, जबकि फिर वो हमारी कार्रवाई भी नहीं करते हैं साहब, और हमें इस तरीके से हमें वहाँ से निकाल ही देते हैं। अब नई पुलिस चौकी बन गई और वो पुलिस चौकी को ध्वस्त भी कर दिया। पहला एक निवेदन है, कुछ बजट घाट है और डिप्टी साहब का एक ऑफिस कार्यालय खुल गया है। जैसा कि मैडम ने भी एक एग्जाम्पल दिया था, मैं सीएलजी मेंबर होने के नाते मेरा भी कर्म यही है कि मैं प्रशासन का साथ, लेकिन आप फिर यही कहेंगे कि आप बड़े करने वाली बात नहीं। थाने में जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं सूचना जाती है तो पुलिस प्रशासन वहाँ पहले से तत्पर है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। दूसरा है एक जो मकान मालिक जो रेंटल के युवा बच्चे आते हैं बाहर से, उनको जो किराया देते हैं उनका वेरिफिकेशन करवाया जाए, क्योंकि वो युवा पीढ़ी अभी उनके माँ बाप से काफ़ी दूर रहते हैं और वो इस मामले में आ जाते हैं। एक गलत संगत में जाने से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाते हैं, तो ये काफ़ी शिकायतें रहती है और पुलिस प्रशासन हमेशा सहयोग करती है ऐसी बात की। धन्यवाद। अगर सब जवानों को साइबर अपराध के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाए, कंप्यूटर की पूरी नॉलेज दी जाए तो सब ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइबर अपराध अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए सर एक छोटा सा निवेदन सर, सेकंड पॉइंट आईडी की बात आप तक पहुंच चुकी है कि सारे सीएजी मेंबर सुरक्षा से पुलिस में तो आईडी दी जाए, पर साथ ही उसके बाद जो दुरुपयोग होंगे वो भी हमें पता है, तो समय समय पर सेमिनार आयोजित करें और सीएजी मेंबर सुरक्षा से पुलिस मित्र के क्या कर्तव्य हैं, उनकी ड्यूटीज और उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, इनकी लिमिटेशन से उन्हें अवगत कराया जाए। सीओपी राजभोग नाम से बैंक है, जिसमें आप कि यहाँ जो कोई भी किराएदार आता है उसकी डिटेल लेके आप अपलोड कर दीजिए, वो सूचना हमारे थाने तक आ जाएगी। हमारा काम है फिर कि थाना उसको वेरीफाई करे, आपका काम हो गया। फिर राजकोट पैक में इसमें कई फैसिलिटीज, आपके किराएदार का वेरिफिकेशन, काम करने वाले का वेरिफिकेशन, साथ ही साथ मान लीजिए आपके घर के आगे कोई वाहन खड़ा है लावारिस, वो किसका है, कौन इसका ओनर है, उस तक की डिटेल आप उससे पता कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ऐसा ऐप है, शायद ये बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं हुआ, इसलिए आपका कि आईजी साहब की तरफ से सभी विद्यालयों और कॉलेज के लिए लेटर निकल चुका है। उस लेटर के तहत में सभी थाने से पुलिस अधिकारी जाएंगे और वत्सल वार्ता करेंगे। उसमें बच्चों से साइबर क्राइम, ट्रैफिक रूल, चाइल्ड मैरिज, सभी इश्यूज पे बात की जाएगी। तो ये पत्र यहाँ से जारी हो जाएगा। सर क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ ही काम कर रही हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो फील करती हूँ तो वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है उसके पास बहुत सारा काम होता है, क्योंकि जाता कम है। तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अगर एक थाने से ट्रांसफर होकर दूसरे थाने में जाता है तो उनको बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का ही पद दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन हम एक पर्सन को कराते हैं वो नेक्स्ट थाने पे जाने के बाद नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाता है, तो वो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन नहीं प्रॉपर हो पाता। सेकंड मेरा सजेशन ये है कि जो रोल कॉल पुलिस लाइन में 4 बार होती है वो कि फिजिकली सबको प्रेजेंट होना होता है, अगर वो डिजिटलाइज कराया जाए और डिजिटल वे में अगर पर्सन को ट्रैक किया जाए तो वो एक थोड़ा सा इजी रहेगा प्रोसेस। दूसरा, हर थाने पे बाल मित्र कक्ष, क्योंकि कक्ष तो नहीं बन पाता क्योंकि थाने में कमरे कम है, तो इतनी व्यवस्था की जा सकती है कि अगर कोई बच्चा आता है तो वो वहाँ बैठ के सहज होकर अपनी बातों को वो बता सके। तो थोड़ा सा अगर हम एक जहाँ महिला कक्ष है उसी को इसी तरीके से करें कि बच्चा वहाँ बैठ के अपनी बातचीत को रख सके। कहा था कि सुरक्षा सखी पुलिस मित्र और ग्राम रक्षक की बैठक हो, तो ऑलरेडी मॉड्यूल बना हुआ है, तो आप लोगों के साथ में निरंतर क्वार्टरली चर्चा करने का आदेश ऑलरेडी
PHQs है। तो सर मेरा आपसे निवेदन ये है कि वो जो बैठक होगी उसमें थोड़ा सा टाइम देख के बातचीत की जाए और इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाए, ताकि ये आप लोग सभी पुलिस डिपार्टमेंट और समुदाय के बीच की कड़ी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि आपसे जो सूचना है वो गोपनीय भी है और आप त्वरित हमें बता दें। जैसे अलग-अलग सेक्टर से अलग-अलग कॉलोनियां होती हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे समितियों के ग्रुप्स होते हैं हर समिति के लिए, उसमें जो बीट अधिकारी मेन कड़ी होता है हर थाने का, बीट अधिकारी को उसके लिए आपको पर्याप्त जो बातें आप बता रहे हैं ये आप हम तक पहले पहुंचा चुके। आपका आज का इस मीटिंग का पर्पज ये है, आम पब्लिक पुलिस से क्या चाहती है, आम पब्लिक अगले कुछ सालों में पुलिस को किस स्वरूप में देखना चाहती है, उनके उसी तरह के जो सुझाव है वो आप बताएं तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये 2 इंटरेक्शन से ये समझ पाया हूँ कि आप जो पुलिस थाने की जो इंटरनल समस्या है वो आप पब्लिक के मार्फत क्यों कहलाते हैं, ये समस्याएं तो आप अनेक प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं कहने के लिए। आपसे हम ये मिशन 2030 के लिए प्रत्येक पुलिस कर्मी के लिए ये बाध्य है कि वो अपने सुझाव देवे कि वो पुलिस कैसी चाहता है, इसलिए ये सुझाव तो आप अपने पोर्टल पे दे सकते हैं। आज का जो ये आइडिया है इसमें जो वहाँ आपका जिस पब्लिक को सर्व करने के लिए आप वहाँ पद स्थापित है, उनके जो तकलीफें हैं या उनकी जो भविष्य की उम्मीद है वो कैसा पुलिस देखना चाहते हैं वो बताएं। श्रीमान IG साहब उदयपुर अजयपाल लांबा साहब की अध्यक्षता के अंदर आज उदयपुर पुलिस की पूरी टीम ने जितने भी अपने जो आपके संभागिता जिनकी पुलिस में रहती है, सहभागिता जिनकी रहती है, उसमें जितने भी ग्रुप्स हैं, CLG मेंबर हो, सुरक्षा सखी हो, ग्राम रक्षक हो, जितने भी व्यापार संगठन हैं, वकीलों के संगठन हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, अन्य जितने भी समूह हैं जिनकी सहभागिता पुलिस के अंदर रहती है, उन सब की एक मीटिंग ली गई ताकि जो राजस्थान सरकार का मिशन 2030 है, जो एक राजस्थान को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार ने अलग अलग सुझाव चाहे हैं हर तरह के समूहों से, उसकी एक मीटिंग ली गई। इस मीटिंग के अंदर अलग अलग समूहों ने खुल के अपने सुझाव व्यक्त किए, अपने सुझाव उन्होंने दिए कि वो 2030 के अंदर राजस्थान पुलिस को कैसा देखना चाहते हैं, राजस्थान पुलिस के से उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं और वो अपेक्षाएँ कैसे पूरी हो सकती हैं। इसमें हर तरह के सुझाव आए, वर्तमान से रिलेटेड सुझाव भी आए और भविष्य में भी। अधिकतर सुझावों में जो आपके जो पुलिस की जो संख्या है उससे रिलेटेड थे, संसाधनों से रिलेटेड थे और भविष्य में जो उनकी अलग अलग जो ट्रैफिक से लेके पर्यटन से लेकर जो चोरियां हो रही हैं उनको रोकथाम से लेकर, अपराधों की रोकथाम से लेकर, FSL से लेकर विविध तरह के सुझाव पुलिस की हर तरह की जितने भी पहलू हैं उन सब से रिलेटेड उन्होंने सुझाव दिए। इन सब सुझावों को एकत्र कर उन्हें एक पॉलिसी के रूप में फॉर्मुलेट करके इन सब की बात को राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे ताकि